बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पिज़्ज़ा, सेब या रोटी आप इतने शौक़ से खाते हैं वो आपके जिस्म को ताकत कैसे पहुँचाती है? हमारा जिस्म इस खाने को बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके लिए कुदरत ने हमारे अंदर एक कमाल की फैक्ट्री लगाई है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम-ए-नाज़ाम कहते हैं। आइए देखते हैं कि नवाला हमारे जिस्म में जाकर किस जादुई सफ़र से गुजरता है। नाज़रीन, इस सफ़र का आगाज़ होता है आपके मुंह से। जैसे ही आप खाना चबाते हैं, आपके दांत इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। सलाइवा, जिसे हम थूक कहते हैं, इसी दौरान मुंह में मौजूद थूक इसमें शामिल होकर इसे नरम बनाता है और यहीं के हज़म होने से यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं, इसको हज़म होने से नशास्ता का अमल शुरू हो जाता है। नाज़रीन, जब ये नवाला ये नरम होता है तो ये एक लंबी नाली के ज़रिए नीचे जाता है जिसे खुराक की नाली कहते हैं, जिसे एसोफिगस कहा जाता है। ये सीधी नहीं होती बल्कि ये लहरों की तरह हरकत करके खाने को नीचे धकेलती है। जब ये हमारे जिस्म का मिक्सचर ग्राइंडर है जो कि मैदा है, जब ये वहाँ पहुँचती है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है, ठीक है, और एसिड होता है जो कि खाने को मज़ीद तोड़ते हैं और जरासीम का खात्मा करते हैं। अब मैदे में खाना तकरीबन 3 से 4 घंटे तक रहता है और ये एक गाढ़े सूप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ तक समझ आई होगी वो आपको, यानी आप पहले खाना मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं, फिर वो एसोफिगस के थ्रू आपके मैदे में जाता है, वहाँ पर उसका मज़ीद जो है वो मिक्सचर बनता है। अब बारी आती है छोटी आंत की। ये एक 20 फुट लंबी नाली होती है, ठीक है, और तकरीबन ये जो है जब ये लीवर और लबलबा जो है उसमें शामिल और पैंक्रियाज में शामिल जो जूसेस होते हैं वो इसमें मिलते हैं। अब खाने में मौजूद तमाम विटामिन्स, प्रोटीन और मिनरल्स यहाँ पे हजम हो जाते हैं और आंत की दीवारों के ज़रिए हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। यानी कि जो छोटी आंत है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है जहाँ पर जो है वो विटामिन्स, प्रोटीन और मिनरल्स हजम होते हैं और वो फिर आगे हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। यही वो ताकत है जो आपको भागने, दौड़ने और पढ़ने में मदद देती है। नाज़रीन, अब जो मवाद बच जाता है वो हजम नहीं होता, वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत जो है इसमें से इजाफी पानी जज़ब कर लेती है और बाकी बचने वाले फजले को जिस्म से बाहर निकाल देती है। अब ये कुछ स्टेप थे, समझ आ गई होगी आपको। सबसे पहले मुंह में, फिर उसके बाद मैदे में, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारी जो है एनस के थ्रू वो रिमूव हो जाता है जो एक्स्ट्रा मवाद हमारे जिस्म में होता है। अब आपने देखा होगा कि ये एक नवाले का सफ़र कुदरत ने कितनी खूबसूरती से हमारे अंदर सजाया हुआ है। इस निज़ाम को फिट रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खाना हमेशा चबा चबा कर खाएं, क्योंकि दांतों का काम आंतों से बिल्कुल नहीं लेना। पानी खूब पिएं और जंक फूड से परहेज़ करें। चस्का जो होता है ये हमेशा इंसान के मैदे को ख़राब करता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हम सब के मैदे सही रखे और हमें अच्छा खाने की तौफीक अता फरमाए और हमारा निज़ाम हमेशा सही रखे, क्योंकि निज़ाम है तो इंसान है। अगर आपका निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लकड़ी पत्थर हर चीज़ हज़म कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।